नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज 15 अगस्त है। पूरा भारत आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी को अब 75 साल भी बीत चुके हैं। तो अब जो हमें आजादी मिली, इस पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी हमें याद करना चाहिए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनकी वजह से हमें आज आजादी मिली, आज ब्रिटिश लोगों ने जो हम पे हुकूमत की है, उनसे हमें जो आज आजादी मिली है, तो उस आजादी में किसका योगदान है, आज हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। तो इसी आजादी की लड़ाई में एक युवा नाम भी था, जिसे हम कहते हैं शहीद आजम। जी हाँ, शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह को हम शहीद आजम इस वजह से कहते हैं क्योंकि 24 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आजकल के युवा, आज अभी इस पीढ़ी का जो युवा है, वो बड़ा होता है तो सोचता है गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, सोचता है जल्द से जल्द शादी करूंगा, अय्याशियां करूंगा। लेकिन उस दौर का जो युवा था, उस दौर का जो क्रांतिकारी युवा था भगत सिंह, जिन्हें आज शहीद आजम के नाम से लोग याद कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर बस इस वजह से छोड़ दिया था कि उन पर शादी का दबाव न बनाया। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, युवा साहित्यकार उन्हें कह सकते हैं, उनका नाम है नीलोत्पल मिर्नाल। जी हाँ, तो नीलोत्पल मिर्नाल ने बड़ा आज के युवाओं को जोड़ते हुए एक बड़ा प्यारा सा बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज के युवाओं के हाथ में जो है बिना धुएं वाला गांजा लग गया। जी हाँ, बिना धुएं वाले गांजे से उन्होंने मेल इससे मोबाइल से दिया कि आज के युवाओं के हाथ में जो मोबाइल है, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल की उन्हें आदत सी हो गई है। भले ही उसमें धुआं नहीं निकलता हो, लेकिन उसकी लत जो है गांजे से भी अधिक आजकल के युवाओं को लग चुकी है। तो ये सारी चीजें युवा साहित्यकार नीलोत्पल मिर्नाल ने कही। और आप देखिए कि आज का युवा किस ओर जा रहा है, आज का युवा बर्बाद हो रहा है। अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में शराबबंदी है और बिहार से एक नशा निकल करके आता है, ब्राउन शुगर, ड्रग्स जिसे कहते हैं। और वो अब युवाओं में वो ड्रग्स भी फैल रहा है। युवा अब उस ड्रग्स का भी सेवन कर रहे हैं बड़ी आसानी से। तो आज का युवा और पहले जो क्रांतिकारी युवा हुआ करते थे, चाहे सुखदेव की बात करें या भगत सिंह की बात करें, तो इस तरह के युवा जो थे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने आप को भारतीय मातृभूमि की मिट्टी के लिए भी कुर्बान कर दिया। भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्होंने कई सारे लेख लिखे थे, कई पत्र लिखे थे। उसमें से एक जो हम कुल उनके पत्र से 3 जो मुख्य चीजें हैं, 3 जो मुख्य भाग हैं, उनके बारे में बात करेंगे आज। देखिए, भगत सिंह के बारे में हर कोई बताता है, लेकिन आज हम कुछ उनसे जुड़ी रोचक बातें बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आता है भगत सिंह का धर्म। देखिए, धर्म, क्योंकि आर्य समाज में पले बड़े हुए, उनकी फैमिली जो थी, उनका जो परिवार था, वो आर्य समाज से ताल्लुक रखता था। और आर्य समाज में होने के नाते भगत सिंह जो है, शुरू से जो है धर्म के प्रति उनकी कड़ी निष्ठा थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए और बातों को, चीजों को समझना शुरू किया, तो वो अपने आप को नास्तिक बताने लगे। भगत सिंह अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं शुरुआती दौर में गायत्री मंत्र का भी जाप करता था, लेकिन अब वहां क्या हुआ कि जो धर्म को जिस तरीके से अब मैं देखता हूं, और उन्होंने धर्म के ऊपर कई सारे तर्कपूर्ण और कई सारे सवाल खड़े किए थे कि एक मनुष्य के जीवन में धर्म किस तरीके से माने। एक तरीके से कहिए कि भगत सिंह जो है, जैसे जैसे उन पर जवानी का रोष आया, तो वो अपने आप को नास्तिक बताने लगे। अब देखिए, नास्तिक बताने लगी ये हम क्यों कह रहे हैं, और नास्तिक थे, इस बात की हम पुष्टि इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बताते थे कि मैं नास्तिक हूं, या मुझे भगवान या धर्म पर कई सारे सवाल हैं।
लेकिन उनके परिवार वाले कहते थे कि भगत सिंह जो है वो नास्तिक नहीं है, वो नास्तिक अपने आप को खुद को इस वजह से बताते हैं क्योंकि उन्हें कई सारे मतलब एक धर्म के प्रति कई सारे, क्योंकि समाज में जो है वर्ग भेद जो है, हर वर्ग को लेकर के भेद, और क्योंकि जिस समय भगत सिंह थे उस समय धर्म को लेकर के भेद तो था ही, और जाति समुदाय को लेकर के भी भेद था कि अगर कोई हिंदू समुदाय से अगर आ रहा है तो उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो इन सभी में काफी ज्यादा जो है वहां भेदभाव होता था। तो उसको देखते हुए कि अगर धर्म है और एक भगवान है या एक ऊपर वाला है जिसने सबको बनाया है, तो फिर वहां पर भेद क्यों? आखिर क्षत्रिय को शूद्र को और लोगों से क्यों अलग किया जाता है? ब्राह्मण क्यों शूद्र से पीछे भागते हैं? क्यों शूद्र को ब्राह्मणों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो सबसे ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे सवाल भगत सिंह के मन में थे, जिस वजह से उनकी जो सोच थी, जो उनके सवाल थे, वो उन्हें नास्तिक दर्शाते थे। तो ये रही भगत सिंह के धर्म की बात। अब आते हैं भगत सिंह का एक और मुख्यवाद था समाजवाद। जी हाँ, समाजवाद जो था उनका, देखिए समाजवाद पर सोच थी एक निष्ठा की। देखिए वहां पर भगत सिंह का कहना था कि अगर वहां पर एक पुरुष या एक महिला अगर एकनिष्ठ विवाह की अगर प्रवृत्ति दोनों में आ जाए, कि अगर जिससे प्रेम हो, जिस तरह पुरुषोत्तम प्रभु राम जो थे उन्होंने सीता माता से एक प्रेम किया था, मतलब सिर्फ सीता माता से प्रेम किया था, और सीता माता ने जिस तरीके से प्रभु राम से जो है वहां पर प्रेम किया था और उनके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते थे, तो उस तरीके का अगर एकनिष्ठ विवाह होने लगे, एकनिष्ठ प्रेम होने लगे, तो समाज में वैश्यावृत्ति, जी हाँ वैश्यावृत्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। देखिए आजकल के युवा क्या है कि बड़े होते हैं, जवानी का जोश आता है, तो एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड, एक से मोहब्बत, दूसरे से मोहब्बत, 3 से प्रेम, 4 से प्रेम, तो इस तरीके की चीजें जो है आजकल के युवाओं में है। वहीं क्रांतिकारी युवा जो हमारे थे, शहीद आजम भगत सिंह, जिनका नाम लेते ही गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है, वो भगत सिंह जो है इन सब चीजों के खिलाफ थे, और वो एकनिष्ठ विवाह, एकनिष्ठ प्रेम में जो है रुचि रखते थे। और देखिए कम उम्र में वो चाहते थे कि विवाह हो जाए ताकि मन जो है युवा का ज्यादा ना भटके। अब उन्होंने इस समाजवाद में एक और बात जोड़ी थी कि अगर पुरुष समाज के पास या महिला समाज के पास अगर ज्यादा धन हो जाता है, धन जमा हो जाता है, धन राशि हो जाती है, तो वहां पर काफी चीजें बदल जाती है और उसका मन भी बदकने लगता है। जी हाँ, काफी बड़ी बात कही थी कि अगर ज्यादा पैसा या ज्यादा धन पुरुष के पास हो जाता है तो उनका मन बदकने लगता है और ये उन्हें वैश्यावृत्ति की तरफ धकेलता है। जी हाँ, देखिए उन्होंने काफी सही बात कही थी आज फ्यूचर को जोड़ के, कि आज के समय में लोगों के पास पैसा होता है तो लोग नशे, अय्यासियों में, लड़कियों को घुमाने में, इधर उधर, तो इस तरीके की चीजों में संलिप्त हो जाते हैं आजकल। तो उस पर ही भगत सिंह ने कहा था कि एकनिष्ठ प्रेम, और अगर धन जमा हो जाए तो एकनिष्ठ विवाह करके उस धन को अपनी संतान के नाम करें, ना कि उसे सामाजिक कर दें। जी हाँ, सामाजिक कर दे से उनका मतलब था कि अगर आप फिजूल चीजों में अपने धन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने वैश्यावृत्ति की ओर जाकर के अपने धन को जो है व्यर्थ कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो धन है, जो आपका एक मूल्य धन है, जो आपकी संतान के लिए होना चाहिए था, वो जाकर के वो किसी और के, वो समाजवाद का हो जाएगा और वो किसी और का हो जाएगा, मतलब वो सामाजिक हो जाएगा, और कल जाकर के आपकी संतान के लिए आपको कुछ नहीं बचेगा। अब वहां पर महिलाओं का भी भूमिका उन्होंने बताई कि महिलाओं को भी चाहिए कि पुरुष को सद्बुद्धि दे कि वो एकनिष्ठ प्रेम से वो भी बंधी रहे, और उनके पास जो धन की प्राप्ति है उसे भी अपने होने वाले संतान के लिए बचा करके रखे। तो ये सारी बातें भगत सिंह ने अपनी समाजवाद लेख में बाखूबी काफी अच्छे तरीके से लिखी थी। अब उनका जो एक लेख था उसमें मॉब लिंचिंग यानी सामाजिक प्रतिशोध, जी हाँ,
सामाजिक प्रतिशोध के बारे में वो लिखते हैं कि जो जिस तरह की सरकारें, जिस तरीके की हुकूमत आप पर काबिज होगी और वो जिस तरीके का उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, वो भी आपके साथ उस तरीके का व्यवहार करने में जरा भी नहीं कतराएगी। अब उन्होंने ब्रिटिशों के बारे में लिखा कि पेरिस के मंदिर के ऊपर एक सर जो है, सर कटा हुआ टंगा हुआ रहता है, सर सूली से लटका हुआ टंगा हुआ रहता है। उसे देखकर मन विचलित भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है अंग्रेज जो है दोषियों को उसी तरीके की सजा सुनाते हैं। वो नहीं समझते कि एक आदमी जो मरता है उसके साथ क्या होता है, क्या कुछ होता है, उसे क्या कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। वो बस अपनी अनापरस्ती और हुकूमत पर काबिज रहने के लिए और अपना डर और भय, अराजकता फैलाने के लिए उस तरीके की सजा देते हैं। तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग, जो सामाजिक प्रतिशोध, आज मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हमें भारत में देखने को मिलती है कि 10 लोगों ने मिलकर के एक के साथ मॉब लिंचिंग कर उसे जान से मार दिया। तो इस तरीके की कई घटना हमें देखने को मिलती है। तो उस पर भगत सिंह का कहना था कि जो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं उसी चीज से प्रभावित हैं, उनके साथ या उनके बीते कल के साथ उनके साथ ये मॉब लिंचिंग या सामाजिक प्रतिशोध हो चुका है। वो जानते हैं कि इसकी क्रूरता क्या होती है, इस वजह से वो सामने वाले के साथ भी सामाजिक प्रतिशोध करते हैं, जो काफी ज्यादा गलत है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद आजम, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर हमने उनके 3 मुख्य लेखों को याद किया और एक संदेश पहुंचाने का कार्य किया कि जिस तरीके से आज का युवा, आज के लोग जिस राह पर जा रहे हैं, गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, जरा सी उम्र आती है और गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपनी सोच को, अपने पारिवारिक माहौल को भूल जाते हैं। तो वहां पर भगत सिंह जैसे युवाओं से, शहीद आजम जो कहलाए, उनसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर मेरे हाथ में एक डायरी है, भगत सिंह की जेल डायरी तथा अन्य दस्तावेज। इसको पढ़ना चाहिए, इस तरीके की किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे आज के युवाओं को काफी ज्यादा सीख मिले। फिलहाल आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के जितने भी दर्शक हैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।